मैं प्रहलाद कुमाऊत। देखिए, हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे थे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको प्रीवियस क्लास में हमने डिसप्रोपोरेशन रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन देखी है? डिसप्रोपोरेशन रिएक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर। देखिएगा, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस एक्स प्लस वाई, यहां लिख देता हूं मैं बी माइनस वाई। देखिएगा, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो कंपोनेंट होनी चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट का तो क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और दूसरे, क्या कहा मैंने? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स क्या होगी? ऐसी रिएक्शंस, ऐसी रेडॉक्स रिएक्शंस जिसमें दो कंपोनेंट होनी चाहिए, एक कंपोनेंट दूसरे क्या होना। अब देखिएगा, इस रिएक्शन में देखिए, यहां ए प्लस में क्या हो रहा है? एलिमेंट है बी, बी का बी माइनस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मींस जिसमें दो कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट होंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। मैंने लिखा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिएगा, यहां जिंक और कॉपर है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिंक और कॉपर। कंडीशन क्या है? दो अलग अलग कंपोनेंट होनी चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। देखो, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल है, तो इंटरमोलिकुलर है। एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक का रिडक्शन होना चाहिए। देख लेते हैं। देखो, यहाँ मैग्नीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। यहाँ जिंक के ऊपर, देखो जिंक का निकाल लेते हैं, क्योंकि जेड एन सल्फेट के माइनस दो होगा। जब सल्फेट के ऊपर माइनस दो होगा तो जिंक के ऊपर कितना होगा? प्लस के दो। कितना होगा? प्लस के दो। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, कितना होगा? प्लस के दो। यहाँ कॉपर का देखिएगा, कॉपर सल्फेट, सल्फेट का माइनस दो, तो कॉपर का यहाँ कितना होगा? प्लस दो। कितना होगा? प्लस दो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? प्लस दो। जबकि यहाँ कॉपर का कितना है? जीरो। कितना होगा? जीरो। तो देखिएगा, यहाँ जेड एन का, जेड एन प्लस दो में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर का Cu प्लस दो से Cu प्लस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। अलग अलग कंपोनेंट है, एक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो, जिंक और कॉपर अलग अलग है, जिंक का जेड एन प्लस दो में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कॉपर Cu प्लस दो का कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलोगे? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस Cl2 लिख लेते हैं, Cl2 इक्वल टू 2HCl। अच्छी तरह समझिएगा, दो अलग अलग कंपोनेंट है, बिल्कुल अलग अलग कंपोनेंट है, एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। अब देखिएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? जीरो। यहाँ Cl2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? जीरो। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का प्लस वन होता है और Cl का माइनस वन होता है। अब देखिए, H2 का H प्लस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2 का H प्लस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ Cl2 का Cl माइनस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। आई थिंक कि अलग अलग कंपोनेंट है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे क्या हो रहा है? रिडक्शन। बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर। ऐसे की ऐसी सेम एक इंट्रामोलिकुलर भी होती है, देखिए इस तरीके से। तो आई थिंक उनको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो, दूसरा टाइप देखते हैं हम। दूसरा टाइप क्या है? सेकंड, इंट्रा, इसको साथ ही लिख लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, इंट्रामोलिकुलर क्या होगा?
इसकी एक कंडीशन है, एक ट्रिक समझाता हूं मैं आपको। सेम कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम कंपाउंड। देखिए हिंदी के स्टूडेंट हैं, सेम कंपाउंड तो सभी जानते हैं, एक ही यौगिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही यौगिक होना चाहिए। अब उसकी दो कंडीशन में डिवाइड किया है। उसका डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। मींस डिफरेंट एलिमेंट का मतलब उसका अलग तत्व होना चाहिए। क्या कंडीशन लिखी हुई? इंट्रामोलिकुलर की। सेम कंपाउंड होना चाहिए, एक ही कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन उसका एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। कैसे? देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा HCl का। किसका लिखा? HCl का। ये टूट जाएगा, Cl2 प्लस H2। यहां मैंने 2 लिख दिया सर। देखिएगा इंट्रामोलिकुलर क्या होगा? सेम कंपाउंड है, बिल्कुल कंपाउंड साहब सेम है, HCl। एक ही कंपाउंड है, HCl है। इसका डिफरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल एक हाइड्रोजन है, एक Cl है। डिफरेंट एलिमेंट है, बिल्कुल है। अब देखिएगा क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे रिडक्शन होना चाहिए। देखिएगा यहाँ H, इसका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा, जबकि Cl का कितना होगा? -1 होगा। यहाँ Cl2 का कितना होगा? यहाँ Cl2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। H2 भी कितना होगा? 0। तो एक ही कंपाउंड हो गया, डिफरेंट एलिमेंट है। एक का क्या हो रहा है? देखो यहाँ +1 से क्या हो रहा है? 0। यहाँ -1 से क्या हो रहा है? 0। तो +1 से 0, +1 से 0 कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये रिडक्शन। यहाँ -1 से 0 हो रहा है, -1 से 0 मीन्स ऑक्सीजन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। क्या होगा? रिडक्शन। सॉरी, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। +1 से 0 कम हो रहा है ना, रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही है, चेन होगा। -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होगी, सेम कंपाउंड होगा, डिफरेंट एलिमेंट होगा, और उसका एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। इंट्रामोलिकुलर रेडक्शन। देखो इंटर और इंट्रा में अलग अलग डिफरेंट है, मैंने बता दिया पहले। इंटर तो आपको अलग अलग कंपोनेंट होने चाहिए, लेकिन कंपाउंड में भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? सेम कंपाउंड होना चाहिए। देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम कंपाउंड तो है, लेकिन सेम ही यदि एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट हो, सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट हो, लेकिन उसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। मींस एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग। देखिएगा इसको एग्जांपल से और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिएगा अच्छी तरह समझिएगा। मैंने लिखा NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। और ये कन्वर्ट होकर बनाता है साहब N2 या H2, जो भी बनाता है। अपन को इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है, आपको केवल एक्सप्लेन करना है। देखो सेम कंपाउंड है, बिल्कुल साहब एक ही कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट। सेम एलिमेंट, उसका सेम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लिया साहब। क्या ले लिया? नाइट्रोजन। उसकी डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए, बिल्कुल। इस अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन है, जो सेम एलिमेंट है, उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। देखते निकालते हैं भाई। यहाँ इस नाइट्रोजन, देखो अमोनियम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? NH4+, और नाइट्रेट को कैसे लिख सकता हूँ? इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो यहाँ N का निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कितना निकालें? X +4, उधर ले जाओगे +1। तो देखो ये प्लस के उधर जाते हैं माइनस के हो जाएंगे, तो -4 में से प्लस का 1 किया तो कितना हो गया? -3। कितने हो गए? -3। तो ये अमोनियम के ऊपर कितना हो गया? -3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नाइट्रेट में देख लेते साहब। नाइट्रेट में क्या होगा? इसका एक्स मानते हैं। यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, बराबर -1। उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? माइनस का प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 6 में से 1 है तो प्लस के 5। तो ये नाइट्रोजन कितना है? प्लस के 5। इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका 0। देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा, शायद जो लिखा है मैंने आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखो क्या क्लियर होगा। सेम कंपाउंड है, बिल्कुल साहब सेम कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट। उसका सेम एलिमेंट है, बिल्कुल नाइट्रोजन लिया है साहब। क्या लिया है? नाइट्रोजन लिया है, विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल इस नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट अलग अलग है। एक की -3 है, दूसरी कितनी है? +5। एक की -3 है, दूसरी की +5 है। अब देखो इसमें -3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 0 में। -3 0 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। -3 से 0
मींस इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। +5 से 0 देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, +5 से 0 इसका इसमें, तो क्या होगा साहब, ये होगी रिडक्शन। क्या होगी, रिडक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी हमने, इंटर, इंट्रा। इंटर में तो क्या होना, दो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन होगा, लेकिन इंट्रा को आपको याद करना है, सेम कंपाउंड हो सकता है, उसका डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, और सेम एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। अब देखिएगा और कुछ अलग टाइप की, जैसे एडिशन रिएक्शंस है, एडिशन रिएक्शंस तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशन रिएक्शंस में कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, क्यों, नाम से पता चल रहा है। एडिशन, देखो एक एडिशन होती है, थर्ड टाइप की कौन सी होगी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होगा योग। क्या होगा, योग। योग अभिक्रिया कहने का मतलब इसमें कुछ क्या एडिशन होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। जैसे कार्बन प्लस O2 है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का एड हो रहा है, CO2 बनेगा। इस प्रकार रिएक्शन तो आप ऑटोमेटिक देख लोगे यार, एडिशन किसमें हो रहा है, इसमें कार्बन और O2 का ऑक्सीडेशन, दोनों का एडिशन हो रहा है, एड हो रही है, तो इस प्रकार रिएक्शन क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन। एक टाइप की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन। कहने का मतलब एक का दूसरे द्वारा विस्थापन होगा, एक का दूसरे के द्वारा क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे कॉपर प्लस, मैं लिखता हूं कॉपर सल्फेट प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इस जिंक का कॉपर के द्वारा, इस कॉपर का जिंक के द्वारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हट गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन देखो, यहां जिंक के द्वारा कॉपर को भगा दिया गया अपने स्थान से, इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी दो प्रकार की होगी, एक तो मेटल होगी, किसी मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो, किसी मेटल के द्वारा, तो उसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, यानी धातु विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होगा, जिसके द्वारा, नॉन मेटल के द्वारा किसी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो ये ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके मालूम चल रहा है कि यह डिस्प्लेसमेंट होगी जिंक का, कॉपर के, जिंक के द्वारा कॉपर का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। और पहली कौन सी, एडिशन रिएक्शंस। इसलिए दो रिएक्शन, आप तीन रिएक्शन आपको याद रखना है, एक तो इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर और एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो आपको अच्छी तरह समझाया है, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आज की क्लास, आई थिंक। सो जय हिंद, जय भारत।